नमस्कार दोस्तों। क्या भाजपा के चाणक्य ने भाजपा को कांग्रेस के राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंसा दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने अपनी विष वाली राजनीति के तहत एक साजिश रचकर राहुल गांधी को फंसा दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब फिर से दंगे फसाद करा के और सांप्रदायिक के साथ साथ जातीय वैमनस्यता पैदा करके इस देश को एक सामाजिक ध्रुवीकरण की स्थिति में खड़ा करना चाहती है, आग लगाना चाहती है? क्या है यह पूरी साजिश जो भाजपा नरेंद्र मोदी ने रची है? क्या यह सिर्फ अडानी को बचाने के लिए हर चीज दांव पे लगाने पे लग गई है? जी हां, सवाल तो यही है। सवाल इसलिए कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, नरेंद्र मोदी हो या पूरा नरेंद्र मोदी का गैंग हो, और ये सारे एक शख्स के पीछे लंबे अरसे से पड़े हैं, एक दशक से ज्यादा समय से पड़े हैं। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद में राहुल गांधी को घेरने में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस में बैठे सामंतवादी और दक्षिणपंथी लोग भी लग गए थे, और तब से लगातार साजिश हो रही है। उस साजिश का नतीजा है कि कभी राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया, कभी राहुल गांधी को कुछ और बनाया गया, और कभी राहुल गांधी का चरित्र हनन किया गया। इससे भी जब नहीं भरा तो राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए, एफआईआर दर्ज कराई गई और तमाम तरह के मुकदमों में उन्हें फंसाने की कोशिश हुई, या कहा जाए फंसाया गया। आज राहुल गांधी के खिलाफ तकरीबन 3 दर्जन मुकदमे, आगे एक मुकदमा और दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, जो संसद के परिसर में उन पर कातिलाना हमला करने और न जाने क्या क्या बलवा करने, घायल करने और सब चीजों के। उन्होंने किसे घायल किया है, किसको मारने की नियत से किया है और क्या किया है, इसका कोई सबूत नहीं दिखाई दिया। जो खेल किए जा रहे हैं हम इस पर आज बात कर रहे हैं, जबकि बात किस पे होनी चाहिए थी कि गौतम अडानी किस तरीके से भारत को लूट रहे हैं। गौतम अडानी की लूट में नरेंद्र मोदी और भाजपा शामिल है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को बर्बाद कर दिया है गौतम अडानी के लिए, और नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को मिले संवैधानिक अधिकार संरक्षण सब छीन रहे हैं। नरेंद्र मोदी डॉक्टर अंबेडकर की भावनाओं का कत्ल कर रहे हैं, उनके सम्मान का कत्ल कर रहे हैं। जी हां, कमोबेश कुछ इसी तरह की बातें हैं, और जब ये बातें हों तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरीके से कांग्रेस इस शीतकालीन जो सत्र है संसद का, उसकी शुरुआत से ही गौतम अडानी की लूट को लेकर के, अमेरिका में उनके खिलाफ हुए एक्शन को लेकर के, पूरी दुनिया में हुई भारत की बदनामी को लेकर के आक्रामक थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक सुगुफा लेके आ गए राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ। जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस। बहरहाल इतने सबके बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके। कांग्रेस पार्टी ने एक एक बात का जवाब दिया कि कैसे जॉर्ज सोरोस को भारत में अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे, और जॉर्ज सोरोस का पूरा धंधा जो चल रहा है इस देश में, वो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने
तब 2014 के जून से शुरू हुआ और यह धंधा उनका यहां संभालने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, राज्यपालों के बेटे दामाद हैं। इससे समझिए, और वो सब नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। जब ये सब आने लगा तो फिर अब क्या करें, फिर और दूसरे तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। तभी आया कि सावरकर पर उन्होंने कोई टिप्पणी की थी, उस पर लखनऊ की कोर्ट जो है राहुल गांधी को तलब कर रही है। बहरहाल बात नहीं चली। राहुल गांधी भी संसद में आक्रामक तरीके से बोले भी और जवाब भी दिया। प्रियंका गांधी ने भी घेरा और बता दिया कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, ईसाई मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं आपके मुंह से एक आवाज निकलती है, क्यों कायरों की तरह चुप हैं? और उन्हें न्याय दो, उन्हें बचाओ, इसको लेके कांग्रेस ने प्रोटेस्ट कर दिया। तो भाजपा का जो तथाकथित हिंदूवादी एक खेल था वो बिगड़ गया। उसके बाद में फिर पैलेस्टाइन में जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है और निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसको लेकर भारत सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। इसको लेके प्रियंका गांधी ने अपने हैंडबैग के जरिए कई संदेश दे दिए, उससे घबराहट हो गई। बहरहाल फिर एक टूल किट चल गया भाजपा का, वो भी फेल हो गया। जब वो भी फेल हो गया, राहुल गांधी अडानी पर से अडिग थे, तब संसद के भीतर राज्यसभा में, जहां राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी होते हैं तो जवाब दे देते हैं, उसी समय ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो राज्यसभा में अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बेइज्जत करने वाले शब्दों के साथ में कहता है कि उनको इतना नाम लेने की बजाय भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म वो हो जाते। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए तो। बहरहाल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी ने इसको संज्ञान लिया और तत्काल इस पर कदम उठाने किया। कांग्रेस पार्टी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया सभापति को। उधर उपराष्ट्रपति की हरकतों के कारण उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव दिया था। घबराई हुई थी सरकार, बौखलाई हुई थी सरकार, फंसी थी। और इसी फंसे के दौरान जब यह हुआ तो पूरा दलित समुदाय इसको लेके आंदोलित है, पूरे देश में आंदोलित है। तब जब ये बुरी तरह फंस गए, कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, तब सुबह सुबह राहुल गांधी और उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के सांसद और कुछ और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर, और निहत्थे थे। उनके हाथ में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन करने के लिए भी ऐसा नहीं था जिससे किसी को चोट लग जाए। तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के बोले गए क्लिपिंग को एडिट करके जिस तरह भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से चलाया, उसको लेकर के बवाल खड़ा किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्हें सदन के भीतर जाने से रोका। लेकिन कांग्रेस के नेता तो सब निहत्थे थे, तो हथियार किसके पास थे? डंडे और सब कुछ भाजपा के लोगों के पास। फिर अचानक एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है। ड्रामा किससे क्रिएट करवाया जाता है? जो पुराना ड्रामेबाज है। याद करिए 1999 में उड़ीसा में एक ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी के पादरी ग्राहम स्टेन को उनके 2 मासूम बच्चों, एक 10 साल का था, एक 6 साल का, उसके साथ जला के मार दिया गया था। पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया था। वो 1965 से कुछ रोगियों पर काम कर रहे थे जिन्हें उस दौर में कोई छूने को भी तैयार नहीं था, हमारे डॉक्टर भी नहीं तैयार, और उस दौर से वो सेवा कर रहे थे।
उन महिलाओं की उन्होंने सेवा की जिनको किसी तरह से घरों से और दूसरे तमाम कुरीतियों के कारण बुरी स्थिति में ढकेल दिया जाता। 1965 से लेकर सेवा कर रहे थे, लेकिन 1999 में प्रताप सारंगी, जो इस समय बीजेपी का सांसद है, मंत्री भी बनाया था नरेंद्र मोदी ने 2019 में, तो वो प्रताप सारंगी बजरंग दल का अध्यक्ष था। उसके नेतृत्व में जो भेजा गया दारा सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो इस पूरी घटना को अंजाम दिलाता है और उन्हें जलाकर मार डालता है, गंभीर स्थिति में मार डालता है। सोचिए, उनका जब 100 मिला तो ऐसा मिला था, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें अपने बाहों में समेटे हुए थे, लेकिन वो बचा नहीं सके अपने बच्चों को, मर गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया से आई और उन्होंने 2005 तक भारत में सेवा की। कहा, मैं अपने पति के काम को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। हर अदालत में साबित हुआ कि वो कोई भी धर्म परिवर्तन कभी नहीं कराने का काम करते थे, वो सिर्फ सेवा करते थे। तो वही प्रताप सारंगी इस समय संसद के भीतर ड्रामा करता है कि मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, लेकिन एक भी वीडियो में उसके एक भी बूंद कहीं खून आते हुए या कोई आते हुए का कहीं नहीं दिखता है। बड़ी देर तक वो बैठा रहता है, जिससे संदेश जाए हां यदि चोट लगी तुरंत जाता। नहीं, राहुल गांधी उसका हाल भी पूछने पहुंचे कि क्या हुआ, तब तो उसने नहीं कहा। बाद में कहानी बन रही कि राहुल गांधी ने धक्का मार के गिरा दिया। चलिए, धक्का मार के गिरा दिया होगा, तो अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में कि राहुल गांधी ने जान से मारने की नियत से धक्का दिया। उसके 2 टांके आए। यदि टांके आने जितना घाव हुआ होता तो 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद तो खून निकला ही होता। वह भी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। फिर दूसरे एक जो सांसद मुकेश राजपूत के मामले में भी कहा गया, लेकिन मुकेश राजपूत ने खुद ही बता दिया कि नहीं, राहुल गांधी ने उन्हें धक्का नहीं दिया। तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड करके ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? तो राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। हाँ, प्रणाम सर, मुकेश सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। जब इस तरह के हाल हो तो आप सोचिए, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके कांग्रेस के मुंबई के कार्यालय में तोड़फोड़ कर देते हैं, और जिस तरीके से वो दंगा फसाद करते हैं, वह अपने आप में समझ में आता है कि दंगाई असल में कौन है, हिंसक असल में कौन है। और इसी तरीके से दिल्ली में उनके युवा विंग के लोग प्रदर्शन करते हैं। जब उनसे पूछता है पत्रकार कि आखिर किस बात के लिए आप कर रहे हैं, तो कहा राहुल गांधी ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। तो उनका क्या किया है, तो कोई पता नहीं है क्या किया है। मतलब पता भी नहीं है, लेकिन ये ड्रामे कराए जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह से परेशान हो गए हैं क्योंकि इनके भाजपा के चाणक्य अमित शाह फंस गए हैं उस जाल में जो उन्होंने बोला। भाजपा की महिला एक सांसद कहती है कि राहुल गांधी उनके पास नजदीक आए और उन्हें धमकाया, जबकि उल्टा दिख रहा है। भाजपा के तमाम सांसद उन्हें धमकाते हुए और गंदे शब्दों से बात कर रहे हैं, अमर्यादित शब्दों से बात कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं, एक बार भी चीन से चा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। भारत ने गारंटी ली थी भूटान से कि हम तुम्हें सैन्य सुरक्षा देंगे, आप अपने यहां सेना मत रखो। उसने हमारे पर यकीन किया था, लेकिन आज यह स्थिति हो रही है कि चीन ने भूटान की 2% जमीन पे कब्जा कर लिया है और उसने पिछले 4 साल में 22 गांव बसा लिए हैं उस भूटान और भारत और उसकी सीमा में, भूटान की जमीन पर। इससे आप समझिए
वो अब खतरे की स्थिति में है कि क्या करें। और सैटेलाइट पिक्चर्स से सारी चीजें सच सामने आ रही। 2020 के बाद यह सारा काम हुआ है, जब 2020 में चीन ने भारत में घुस करके भारत के 20 सैनिकों को मारा था। उसके बावजूद उसके साथ व्यापार समझौते हो रहे हैं, उसके साथ लगातार हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, क्योंकि अडानी का धंधा चीन से चलता है। जहां कहीं भी अडानी के इंटरेस्ट हैं, उन सब जगह नरेंद्र मोदी झुके हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, एक शब्द वो नहीं बोलते हैं। वो एक शब्द नहीं बोलते हैं जब श्रीलंका में हमारे हितों के साथ खिलवाड़ होता है, और वो तब नहीं बोलते हैं जब पाकिस्तान हमारे हितों से खिलवाड़ करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या है, अब कुवैत भी घूमने जाएंगे और भी काम करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं, भले ही राहुल गांधी निशाने पर रहे, पर देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। देश बेरोजगारी से, महंगाई से, सब चीजों से जूझ रहा है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अदानी की इस लूट, बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर में लड़कियों की लुटती इज्जत और उनके साथ होती घटनाओं को लेकर के बार बार प्रदर्शन कर रही है, चिंता व्यक्त कर रही है। लेकिन भाजपा उन सब पर कुछ नहीं बोल रही। कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं को यूपी में, एक लड़के को और एक लड़के को असम में मार डालते हैं। बहुत अच्छा वकील था वो। और इसके बाद में जब उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जाते हैं पार्टी के पदाधिकारी, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, परेशान किया जाता है, नारेबाजी कराई जाती है। ये ड्रामे हैं। हमारा कार्यकर्ता चला गया, मुझे चिन्हट से, मुझे ये सरकार चिन्हट से, जब मैं चला हूं लखनऊ से सुबह, मैं 4 बजे भोर में चला हूं, तब से ये लोग हमको रोक रहे हैं, रास्ते भर रोक रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन लगा के रोका गया। पूछ सकते हैं, मैं वाया सहजनवा के अंदर गांव से आया हूं होके, ये बता सकते हैं। हमारे साथ थे प्रशांत जी। जिस तरह से घाट पर राजनीति हो रही है, क्या लग रहा है? अरे राजनीति, हम तो केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारा कार्यकर्ता था, हमारा प्रदेश का सचिव था कांग्रेस पार्टी का। ये कौन होते हैं रोकने वाले? रोकने का अधिकार उसके परिवार को है, परिवार लोगों ने नहीं रोका है। ये भाजपा के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी यह करती है, तब लगता है यह पार्टी है या सिर्फ साजिशों की दुकान, जो 100 साल से लगातार चल रही है। जब आरएसएस बनी थी, तब से लेके आज तक इसने साजिश ही तो की है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखना, गांधी नेहरू परिवार मुक्त भारत का सपना देखना ही इनका धर्म है। इसलिए ये सारे कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। तो सबसे बड़ा कुकर्मी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उसका गैंग है, और यह गैंग देश को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए शायद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी संसद परिसर तो छोड़िए, आम सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को भी धक्का नहीं मार सकते हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। जनाब, मैं राहुल गांधी को जानता हूं। वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट तो दूर की बात, वो किसी को सड़क पे चलते हुए अगर भी दिखे तो उनको धक्का नहीं मारेंगे। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो माननीय स्पीकर साहब देखेंगे, बाकी देख लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर काम होना चाहिए बनिस्बत के पार्लियामेंट के बाहर झगड़े। ठीक, यानी राहुल गांधी पर लोगों को इतना यकीन है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो जननायक है, हर व्यक्ति के दर्द को समझता है। वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो गरिमा के, नैतिकता के खिलाफ हो। इसीलिए उन्हें आज राजनीति का संत कहा जाता है। जय